जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं। आज हम जो है कार्बन एंड इस कंपाउंड के सेकंड क्लास में हम शुरू करने से पहले हमने फर्स्ट क्लास जब पढ़ी थी उस क्लास में हमने देखा था कि इसकी जो है बेसिक चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे चैप्टर में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज शुरू करते हैं हम चैप्टर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब बड़ी बेसिक सी बात यह है कि जितने भी कंपाउंड्स जो है हमारे पास में कार्बन के बने हुए हैं, कार्बन से मिलकर बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, सभी को क्या बोलते हैं हम? सभी को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। और अगली बात इसमें एक बात यह है कि जितने हमारे पास में प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी जो हैं बने होते हैं किसके? कार्बन के। तो सभी क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इतनी बात है। आगे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हम आगे चलते हैं। तो कार्बन के जो है इतने सारे जो है कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं? बात यह है कि हम सभी चीज के अंदर कार्बन है। मार्कर में, टी शर्ट में, कपड़े में, किताब में, पंखा को छोड़ सकते हैं, ये वुडन लकड़ी में, सभी के अंदर कार्बन है। इतना कार्बन क्यों है? तो कार्बन की इतनी अधिक मात्रा होने की दो वजह है। पहली वजह क्या है कार्बन की? पहली वजह है कार्बन की कि कार्बन जो है क्या है, इसकी जो वैलेंसी है, जिसकी वैलेंसी है वो कितनी है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। यानी कि ये क्या है? ये टेट्रावैलेंट है। कार्बन टेट्रावैलेंट है, यानी कि कार्बन जो है इस तरीके से दिखता है। जो कार्बन, ये कार्बन की जो टेंडेंसी होती है, ये सभी से जो जुड़ जाता है। भाई कार्बन है, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरीके से जुड़ गया कार्बन। कार्बन से कार्बन जुड़ता चला गया, इस तरीके से कार्बन से कार्बन जुड़ता चला गया। तो कार्बन जो है, कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो कार्बन से कार्बन जल्दी जल्दी जुड़ता है, तो एक चैन फॉर्म करता है। इसी को बोलते हैं हम कैटिनेशन। ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी इसकी क्या है वो कैटिनेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में श्रृंखलन, इसको बोलते हैं चतुसंयोजकता। ये तो कार्बन का मतलब यह है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं? तो कार्बन कंपाउंड्स इसलिए पाए जाते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन के जो एक तो 4 हाथ होते हैं, यानी कि 4 बॉन्ड होते हैं, वो जो है जुड़ जाता है किससे भी, इसकी वैलेंसी 4 होती है। 4 वैलेंसी के कारण ये जल्दी से जो बॉन्ड बना लेता है। और दूसरी बात क्या है कि ये कैटिनेशन करता है। कैटिनेशन का मतलब है श्रृंखलन करता है। श्रृंखलन मतलब क्या है कि एक श्रृंखला बनाता है, एक लंबी चैन बनाता है, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से, इसी प्रकार से कार्बन जो कार्बन से जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जो कि इस चैप्टर का मेन है। यानी कि बेसिकली चैप्टर यहाँ से शुरू होता है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो अगला टॉपिक है, उसको लिखते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन को जानेंगे तो सिंपल है, इसके नाम में इसका जो अर्थ छिपा हुआ है कि जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन है, सिर्फ उन दोनों के ही कंपाउंड्स हों। यानी कि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और सिर्फ कार्बन हो, उसके अलावा उसमें कुछ ना हो। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, जो यौगिक हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिखें, द कंपाउंड विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। मतलब इसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में इसके हम देखते हैं, जैसे कि मान लो ये CH4 है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। C3H8 है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। CO2, ये इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे C6H12O6, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन भी है, इसका मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, इसके अलावा कुछ ना हो। तो हाइड्रोकार्बन आप समझ गए। ठीक है। आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन के जो 2 पार्ट हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन को जो हमने 2 भागों में डिवाइड करा हुआ है। जो पहला पार्ट है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसको हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो है वो है अनसैचुरेटेड, यानी कि असंतृप्त।
ठीक है। बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन तो हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले, तो ये भी जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले होंगे। लेकिन ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये वे हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स तो हों, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स तो हों, लेकिन उनके बीच में जो बॉन्ड हो वो बॉन्ड कैसा हो, वो बॉन्ड सिंगल हो। सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड हो उसके अंदर, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सैचुरेटेड वाले। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड तो हो, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो, तो ये हो जाएंगे अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। और जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले क्या कंपाउंड होते हैं, इसको हम जानेंगे भी आगे। तो जैसे कि मान लो ये कार्बन है, इसमें कार्बन है, ये कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में, कार्बन से कार्बन जो जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आपस में। तो इसमें क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, यह है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वहीं अगर जो हम किसी कंपाउंड को बनाते हैं और उसमें हम जो दो बॉन्ड लगा देते हैं उसके अंदर, तो इसमें जैसे देखिए आप, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, हमारा ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं तीन बॉन्ड वाले का, ये इस तरीके से, ये देखिए इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है, तो ये भी अनसैचुरेटेड है। मतलब जो ये दोनों हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों अनसैचुरेटेड है, और वो वाला क्या है, वो वाला सैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। बाकी इनके अलग अलग नाम भी हैं, उनको हम अभी देखते हैं आगे कि क्या होता है। अभी यहीं तक चीजें ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बताते हैं इसको क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब है कि हाइड्रोकार्बन तो हो, लेकिन कैसे हो, वो सिंगल बॉन्ड वाले हों। मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन ये दोनों के कंपाउंड हो, लेकिन वो कैसे बॉन्ड के हो, वो हो सिंगल बॉन्ड के, ऐसे सिंगल बॉन्ड। इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला है वो CnH2n+2, ये इसका जर्नल फॉर्मूला है। ठीक है। इनका एक नाम और भी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ना बोल करके इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं एल्केन। एल्केन। तो हम अब जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ना बोल करके उसको हम एल्केन बोलेंगे। एल्केन बोलो या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलो, एक ही बात है। बात क्या है, बात यह है कि हाइड्रोकार्बन के ऐसे कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड से बने हुए हों, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन विच मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर एल्केन्स। अब एल्केन के बारे में बात करें तो एल्केन्स के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी जो है पूरी फैमिली जो है लिखी जाती है, पूरी एक फैमिली है एल्केन फैमिली। ये एल्केन पूरी फैमिली, इसके कंपाउंड जो आएंगे उसको हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। अगर यहाँ पे हम कार्बन के साथ में एक रखते हैं, एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो C1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और प्लस 2 4 H4, तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा क्या, CH4। तो पहला कंपाउंड क्या होने वाला, CH4। अगेन अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और प्लस 2 6। तो सेकंड कंपाउंड क्या है इसका, C2H6। ऐसे अगर जो यहाँ पे 3 रखते हैं तो C3 3 दूनी 6 प्लस 2 8, C3H8। ये तीसरा कंपाउंड है। अगर जो हम यहाँ पे 4 रखें वैल्यू इसकी, कार्बन की यहाँ पे वैल्यू 4 रखें तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, और 4 दूनी 8 और प्लस 2 10, C4H10। इसका मतलब ये है कि जितने कार्बन है उसके डबल में 2 ऐड हो रहा है। तो जैसे C5 है, C5 का डबल कितना, 10 प्लस 2 12 H12। जैसे C6 है तो 6 का डबल 12 प्लस 2 14, C6H14। ठीक है। तो ये जो पूरी फैमिली है ये पूरी एल्केन फैमिली है, ये सभी एल्केन फैमिली कंपाउंड्स हैं। इनको एल्केन फैमिली बोल लो या सैचुरेटेड बोल लो, एक ही बात है। ठीक है। वहीं उसी प्रकार से हमें कैसे पता कि भाई ये सैचुरेटेड है, एल्केन है, क्योंकि एल्केन वे होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं एक बार जो आपको, इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। कार्बन एक रखेंगे ऐसे साइड में, 4 हाइड्रोजन ऐसे कंप्लीट कर देंगे। जब भी आप डायग्राम बनाने का जो है सोचें तो वहां पे एक बात ध्यान करने की ये है कि कार्बन के हमेशा 4 हाथ हों, 4 बॉन्ड हों, तभी स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट है। आगे क्या करते हैं, ये जो C2H6 है इसमें क्या करेंगे हम, जो है 2 कार्बन लिए हमने, क्योंकि 2 कार्बन है फॉर्मूले में, और सभी जगह हमने एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ये बन गया इसका चित्र, ये इसका है।
अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो 1 2 3 कार्बन है, बाकी सब जगह हम क्या कर देंगे, ऐसे ही हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। फिर इसका बनाएंगे इसी तरीके से, तो 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ पे सब जगह हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10। इस तरीके से जो आपके सारे कंपाउंड जो है बन गए। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल थे इसके सैचुरेटेड के, हाइड्रोकार्बन के। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे अगला टॉपिक है, इसका ही सेकंड पार्ट जो है वो अनसैचुरेटेड वाला, यानी कि मैंने बताया था आपको कि वो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्या है कि इसमें दो कैटेगरी है, एक डबल बॉन्ड वाली, एक ट्रिपल बॉन्ड वाली, सॉरी। तो इसके अंदर जो दो कैटेगरी है, एक तो कैटेगरी है डबल बॉन्ड वाली, जो डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी है, एक है ट्रिपल बॉन्ड वाली कैटेगरी। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में या तो 3 बॉन्ड होंगे या 2 बॉन्ड होंगे, दोनों ही है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन दोनों का अलग अलग स्पेसिफिक नाम है। जो डबल बॉन्ड वाले हैं उनको बोलते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनको बोलते हैं एल्काइन। इसका जो फॉर्मूला है वो है CnH2n, मतलब कार्बन का दुगना हाइड्रोजन। इनका जो फॉर्मूला है CnH2n माइनस का 2, एल्केन में प्लस का 2 हो रहा था, इसमें माइनस का 2 हो रहा है, ये फॉर्मूला है। बाकी कंपाउंड सभी किसके बने हुए हैं, हाइड्रोजन के और कार्बन के। जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हाइड्रोकार्बन्स में, जहां भी शब्द आ गया हाइड्रोकार्बन, तो वहां पे समझ जाना है कि हाइड्रोजन और कार्बन के यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, इसलिए हाइड्रो प्लस कार्बन नाम है उसका, हाइड्रो प्लस कार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि इसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर जो डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलेंगे हम एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्केन। आइए इसमें अगर जो हम देखते हैं, इसमें अगर यहाँ पे हम कार्बन की वैल्यू 1 रख दें तो C1, और यहाँ पे हम 1 रख दें तो H2, तो एक पहला कंपाउंड बनेगा जो कि गलत होगा। पहला कंपाउंड एल्कीन का ये फॉर्म ही नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 2 से। जब कार्बन की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो C2, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो H4, पहला कंपाउंड ये बनेगा इसका। सेकंड में अगर जहाँ पे वैल्यू 3 रखेंगे तो C3, और 3 का दुगुना 6, H6। यहाँ पे अगला कंपाउंड निकालेंगे हम तो C4 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 4 दूनी 8। ऐसे अगला देखेंगे हम तो यहाँ पे रखेंगे 5 C5, और यहाँ पे हो जाएगा कितना H10 C5H10। ये इसकी पूरी फैमिली है एल्कीन की। उसी प्रकार से हम जो फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूले में वैल्यू रखना शुरू करेंगे, और आगे तक जो जितने भी हम कंपाउंड चाहें बनाना उतना बना सकते हैं कंपाउंड। सेम एल्काइन में करते हैं करके। एल्काइन में क्या है, यहाँ पे हम फॉर्मूले में वैल्यू 1 रखेंगे, तो उसी तरीके से जैसे इसमें फॉर्म नहीं होता पहला कंपाउंड, इसमें भी नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर जो हम 1 रखते हैं वैल्यू कार्बन की, तो 2 एकम 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो बनेगा ही नहीं। दूसरा रखते हैं यहाँ पे अगर जो हम कार्बन की वैल्यू रखते हैं 2, सॉरी एन की वैल्यू रखते हैं 2, n बराबर 2, तो क्या बनेगा C2 H 2 दूनी 4 और माइनस 2 2, फर्स्ट C2H2, ये पहला कंपाउंड है। दूसरा क्या से निकलेगा, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू हम 3, n की वैल्यू रखेंगे कितनी हम 3, तो C3 और 3 दूनी 6 माइनस 2 H4। जब हम रखेंगे n की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पे रखेंगे C4, 4 दूनी 8 माइनस का 2 H6। मतलब डबल में जो है n का डबल कर देना है, कार्बन का डबल कर दो हाइड्रोजन, और उसमें से 2 माइनस कर दो। जैसे C5 है, 5 का दुगुना 10 माइनस का 2 कितना 8, C5H8, ये इसका अगला कंपाउंड है। इस तरीके से इसकी पूरी फैमिली है। तो एल्कीन, एल्काइन, एल्केन आप समझ चुके होंगे। इन शॉर्ट एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो एल्कीन, जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो एल्केन, जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हैं वो एल्काइन। ठीक है, एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले। ये क्या होता है, इनका फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, इनका फॉर्मूला है CnH2n, इनका फॉर्मूला है CnH2n माइनस का 2। ठीक है, अब जो है इनके जो कंपाउंड्स हैं,
इनके जो कंपाउंड है, पहला था इसका CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। इनका जो था C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। इसमें जो था C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। ये सब इनकी अपनी अपनी फैमिली है, ठीक है। हाँ, अब इनके जो बात करते हैं, इनके जो हम डायग्राम, अगर जो आपको खोल के दिखाएं डायग्राम सभी के, तो अब डायग्राम इसका बनाते हैं पहले। इनका इसमें समझो एक का बना लेते हैं, इसका C3 का 1 2 3 ऐसे लगा देंगे हम सब जगह हाइड्रोजन। ये कंप्लीट हो गया। इनमें समझो मान लो इसका बनाते हैं, तो कार्बन 1 2 3 कार्बन है, तो हम पहले इस कार्बन के हाथ कंप्लीट कर लेंगे। डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगा देंगे इसमें यहाँ पे, फिर इसके यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन, एक यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है सिंगल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड वाले हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। किसी भी कार्बन के एटम के बीच में हम जो है एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, वहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसे कि हम जो है किसको बनाना चाहेंगे, मान लो इसको देखते हैं बना के हम C4H8 का। C4H8 देखेंगे 1 2 3 4, इधर भी हाइड्रोजन पूरे कर दो, इधर भी पूरे कर दो हाइड्रोजन। इसको बना रहे हैं हम, तो डबल बॉन्ड वाला है, तो डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, तो इसके 3 हाथ कंप्लीट हो गए, 1 2 3, एक लगा दो खुद हाइड्रोजन। इसके 3 हाथ पूरे हो गए, 1 2 3, एक लगा दो खुद, कंप्लीट। C4H8 डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन गया। इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हैं, उन्हें भी देख लो एक बार। ट्रिपल बॉन्ड वाले में किसी को बना लो, मान लो इसको बना कर दे देते हैं, कार्बन कार्बन 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, क्योंकि C3 और 3 का दुगुना 6 और -2 4 4, तो ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड लगा दो इसमें, 1 2 3 बॉन्ड, इसके और इसके बीच में 3 बॉन्ड हो गया, तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, 4 हाथ पूरे हो गए। इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 इधर है 1 इधर है, ये पूरा कंप्लीट है। इसके 4 हाथ पूरे करने हैं, तो इधर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो C3H4 ये कंपाउंड बन गया स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, ठीक है। बाकी इनके जो है सबके नाम होते हैं, कंपाउंड्स के नाम अभी हम आपको बताएंगे नाम कैसे रखते हैं सभी के। तो नाम रखने की बात ऐसी है कि हमें जो है कुछ मतलब गिनतियां उनकी याद करनी है। जब भी आप जो नाम की बात करें, नॉमेनक्लेचर अगला टॉपिक है, नामकरण जो है, नामकरण में क्या है कि जब कभी आपको कार्बन दिखाई दे, कार्बन की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो, डिपेंड करती है। अगर जो एक कार्बन है, 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन जैक। वहीं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन, डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे हम इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे हम आइन। ये नाम के बाद में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, सबसे पहले इधर ही आते हैं, तो जैसे कि इसमें है कार्बन में, तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसमें, मतलब सॉरी एक कार्बन है, तो एक कार्बन को बोलते हैं मैथ। सिंगल बॉन्ड कंपाउंड सभी है, इसमें तो गौर करने वाली बात नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड है, तो कार्बन को मैंने मैथ लिख दिया। सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हैं यहाँ पे देखिए आप, सिंगल लिखते हैं हम क्या, एन, तो पीछे लगा देंगे मैथ प्लस एन, क्या बन जाएगा, मैथेन। और आगे जो हम चलें, इसके बारे में बात करें, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन बोलते हैं एथ, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या बन जाएगा, एथेन। इसके बारे में बात करें, 3 कार्बन है तो प्रोप, प्लस एन, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इसके बारे में बात करें तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, प्लस एन, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। इसी प्रकार से पेंटेन, 6 होते हेक्सेन, 7 होते हेप्टेन, 8 ऑक्टेन। इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। इधर नाम करते हैं हम, नामकरण डबल बॉन्ड वालों का, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, एथ, लेकिन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, तो पीछे हम क्या जोड़ देंगे इसके अंदर,
इन, तो बन जाएगा ये एथीन। इसकी बात करें हम C3 की, C3 को बोलते हैं प्रोप, ये देखिए C3 को बोलते हैं प्रोप। तो और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे हम इन, तो क्या बन जाएगा प्रोपीन। इसकी बात करें 5 वाले की, कार्बन 5 है तो बोलते हैं पेंट, डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है। कैसे पता, फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है भाई, कार्बन के डबल हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड वाला ही है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम इन, पेंट प्लस इन पेंटीन। ऐसे इसको करेंगे हम हेक्सीन, ये इनके नामकरण है। ट्रिपल बॉन्ड वाले भी ऐसी सेम इजी हैं। जैसे इसको देखते हैं, कार्बन है 3, तो 3 को क्या बोलते हैं हम प्रोप, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाला तो क्या बोलते हैं उसको हम आइन, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। इसमें 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड क्या लगा देंगे आइन, ब्यूटाइन। इसका नाम क्या जाएगा पेंट प्लस आइन, क्या बन जाएगा पेंटाइन। ऐसे इसका क्या बन जाएगा हेक्साइन। इस तरीके से हम सभी क्या करते हैं नाम लिखते हैं। तो यह हाइड्रोकार्बन आपका जो यहाँ पे ये खत्म हो गया। इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा जो है एल्काइल, उसको एक बार और देखते हैं। हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं कि जो एल्केन आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन जो था, उस एल्केन के किसी भी कंपाउंड में से अगर जो एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाता है तो उसके बाद जो बचता है, जो बनता है वो ग्रुप, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं आप, जैसे हमारे पास में कार्बन है, ये इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अभी नाम सिंगल बॉन्ड है कार्बन है तो मिथेन नाम है इसका, लेकिन परिवार क्या है इसका एल्केन फैमिली का मेंबर है। एल्केन की फैमिली के मेंबर में से अगर जो एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा CH3, ऐसे ये बॉन्ड है, माइनस नहीं है, ठीक है, बॉन्ड CH3, तो ये क्या है हमारा, ये एल्काइल ग्रुप बन गया। जैसे C2, ये हाइड्रोजन है, इसमें से अगर जो एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो सिर्फ ये बचेगा, तो ये क्या है हमारा, ये भी एल्काइल है। इसको ऐसे लिखेंगे हम C2H5 बॉन्ड के साथ में, इसको लिखेंगे C2H6। ये एल्केन फैमिली का मेंबर है, ये एल्काइल फैमिली का मेंबर है। तो एल्काइल फैमिली क्या होती है, द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। तो ऐसा ग्रुप जो पहले एल्केन रहा हो उसके ग्रुप के अंदर से अगर जो एक हम हाइड्रोजन एटम बाहर निकाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। इसका जो जर्नल फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा CnH2n, ठीक है, +1, ये क्योंकि एक तो कम ही हो जाएगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी। जैसे इसका पहला जो मेंबर होगा, इसका पहला मेंबर होगा C1H3 बॉन्ड के साथ में, दूसरा होगा C2H5, तीसरा होगा C3H7, चौथा होगा C4H9, पांचवा होगा C5H11। मतलब इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया सभी के अंदर से। हालांकि जनरल फॉर्मूला क्या था इनका, ये था CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ये थे। सबके अंदर से आप देखेंगे एक एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, एक एक हाइड्रोजन सबके अंदर से कम हो रहा है जब। और ये कौन सा परिवार है, ये परिवार है एल्केन का। तो एल्केन के परिवार में से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है या हट जाता है तो बन जाता कौन सा, एल्काइल का परिवार। तो आप समझ गए, जब एक हाइड्रोजन एटम एल्केन में से हट जाता है तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल परिवार, ठीक है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर इनके हैंगे। स्ट्रक्चर बनाने में क्या है कि बस ये मिसिंग हो जाएगा एक हाइड्रोजन, ये जैसे एक मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, इसको बनाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पे जो सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे और एक हाइड्रोजन को मिस कर देंगे, उसको हटा देंगे, ये हटा दिया हमने यहाँ पे, बस। ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्काइल है, ग्रुप एल्काइल है, कंपाउंड एल्काइल नहीं है, ये इनकी फैमिली एल्काइल है। कंपाउंड्स का नाम क्या है, कंपाउंड्स का नाम तो मैंने अभी बताया आपको, जो है जैसे वही सेम है, वही फॉलो करना है, सेम टू सेम जो अभी बताया था। जैसे कि एक कार्बन है तो एक कार्बन से मैथ होता है, और जब एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है तो लास्ट में आइल जोड़ देंगे, तो मैथ प्लस आइल मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है। इसमें एन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि एन तो पहले था ना, एल्केन परिवार था तो इसलिए एन जोड़ रहे थे। अभी एल्काइल परिवार है तो वाईएल जोड़ेंगे, तो मैथ प्लस वाईएल क्या बन जाएगा, मैथाइल,
इसमें 2 कार्बन है, एथ प्लस YL, इथाइल। इसमें 3 कार्बन है, प्रोप प्लस YL, तो प्रोपाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट प्लस YL, ब्यूटाइल। 5 कार्बन है, पेंट प्लस आइल, पेंटाइल। बस इस तरीके से सेम टू सेम। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा जो है वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। देखिए असल में है तो ये हाइड्रोकार्बन ही, बस नाम करके साइक्लिक लग रहा है, तो इसका मतलब साइकिल की फॉर्म में। साइकिल से मेरा मतलब है, साइकिल से मतलब है कि उनके जो स्ट्रक्चर होगा वो क्लोज्ड होगा, वो बंद होगा पूरी तरीके से। अब देखते हैं जो क्लोज स्ट्रक्चर होगा उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कार्बन का और हाइड्रोजन का, ये स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, लेकिन इसको ये मगर जो क्लोज कर दें। क्लोज कैसे कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 3 1 कार्बन 4 1 कार्बन 5, ऐसे ये सब हमने स्ट्रक्चर बंद कर दिया, बंद हो गया पूरा स्ट्रक्चर। और कार्बन के तो हमें हाथ 4 करने होते ही हैं, तो इसके 4 करेंगे हाथ, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे हाइड्रोजन, एक इधर 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 हाइड्रोजन, एक इधर, सबके जो है 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 10, और ये बंद स्ट्रक्चर है, तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन ही, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि साइकिल की फॉर्म में बंद है, क्लोज स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं। नाम की बात करें तो इसका नाम पहले नॉर्मली क्या था कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 को पेंट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है एन बोलते हैं, तो पेंटेन नाम इसका पहले होता था, लेकिन अभी तो साइक्लिक की फॉर्म में है ना, तो इसके नाम के आगे लगा देंगे हम साइक्लो, तो नाम बन जाए इसका क्या, साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही मान लो 4 का स्ट्रक्चर होता तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, ऐसे यहाँ पे 2 हम लगाएंगे बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन पूरे इधर, 2 पूरे हाइड्रोजन इधर, तो C4H8। इसका नाम क्या होगा, पहले कार्बन 4 थे तो नाम था इसका ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन बंद स्ट्रक्चर है तो क्या लगाएंगे हम, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वालों को हम इस तरह से लिखते हैं। वहीं पे जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमारे हैं भाई, ये भी तो 2 तरह के हो गए ना हाइड्रोकार्बन, एक तो डबल बॉन्ड वाले, एक सिंगल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड वाले आप देख चुके हैं, डबल बॉन्ड वाले और देख लेते हैं उनका स्ट्रक्चर एक दो जो है। ये देखिए डबल बॉन्ड वाले में क्या है कि जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन, हमने 6 कार्बन लगा दिए इसमें। इसको हम लगाएंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड करना तो हम एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, एक को छोड़ देंगे, फिर एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको यहाँ लगा देंगे। अब आप देखिए इसमें डबल बॉन्ड है और सभी कार्बन के हाथ भी 4 पूरे हैं, इस कार्बन में 4 हाथ पूरे हैं, इसके भी 4 पूरे, सबके 4 हाथ पूरे हैं, और हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, तो C6 और H6 ये फॉर्मूला हो गया। हालांकि इसका नॉर्मली हम नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन को बोलते हैं हम हेक्स, डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे हम इसको, हेक्सीन, लेकिन बंद स्ट्रक्चर है तो लगाएंगे क्या हम नाम के आगे, साइक्लो, तो नाम बन जाए इसका साइक्लो हेक्सीन। लेकिन इसका जो नॉर्मली नाम है, इसका जो नाम है नॉर्मली बेंजीन है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसका बेंजीन है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसी को हम जो ऐसा भी बना सकते हैं, इस तरीके से ऐसे लिख देंगे और अंदर से गोला कर देंगे। इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड रोटेट करता रहता है ना भाई, अभी बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ खिसक जाएगा, ये वाला आगे खिसक जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, तो ऐसा खिसकता रहता है, तो इसलिए हम ऐसे बना देते हैं, या कई बार इसको हम ऐसे डॉट 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 से भी दिखा देते हैं। ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको पूरे को गोला बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब जो है क्या है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है। तो साइक्लो जो है आपका हाइड्रोकार्बन समाप्त हो गया। अगला टॉपिक आता है हमारा जो आइसोमर। ठीक है, आइसोमर में हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। जी, आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर को हम शुरू करते हैं। आइसोमर होते हैं समन्वय।
आइसोमर को हिंदी में बोलते हैं समन्वय। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर जो है वे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक के जिसमें जिनके फॉर्मूला सेम बट RUCTURE स्ट्रक्चर डिफरेंट, मतलब उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हाँ। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर वे होते हैं, कार्बन के और हाइड्रोजन कंपाउंड्स तो होते हैं, लेकिन वो होते हैं जिनके कार्बन के फॉर्मूले जो सेम होते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो अलग अलग होता है। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझ में आएगा, जैसे प्रोपेन है, ये इसका नाम है C3H8। आप जानते हैं इसका नाम प्रोपेन है क्योंकि 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने? 8 है। डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है। बना कर देख लेते हैं, 1 2 3 कार्बन है इसके अंदर और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऊपर जो है इस तरीके से। तो इसका नाम क्या है? 3 से होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ए, प्रोपेन। तो प्रोपेन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो पहला तो स्ट्रक्चर इसका यही बन चुका है। ठीक है, बाकी हम इसका स्ट्रक्चर और तरह तरह के बनाएं, तो अगर जो इसके स्ट्रक्चर अलग अलग बन पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइसोमर। एग्जांपल देखते हैं, C4H8 या एग्जांपल देखते हैं C5H12। इसके एग्जांपल, पहला 1 2 3 4 5 कार्बन है और इसमें क्या लगा देंगे हम? सब जगह हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तो ये बन गया हमारा जो है पेंटेन। इसको हम एन पेंटेन भी बोल सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे। कैसे? 1 2 3 4 एक कार्बन इधर लगा देंगे, एक कार्बन इधर लगा दिया हमने, तो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। एक और देखते हैं डायग्राम, ऐसे कर देंगे। ये एक स्ट्रक्चर ये बन गया। एक और बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे, सॉरी ये ठीक है। इन सभी के फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला C5H12 है, इसका फॉर्मूला भी C5H12 है, इसका फॉर्मूला भी C5H12 है, इसका फॉर्मूला भी C5H12 है। सभी के फॉर्मूले तो एक जैसे हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, चित्र अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला सबका एक ही है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं आइसोमर। तो आप आइसोमर समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं आइसोमर के बारे में भी। बाकी हमने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था नामकरण करना, नॉमेनक्लेचर की जो नाम लिखते हैं, तो जो एक नाम है IUPAC, जैसे कि सबकी यूनिट होती है ऐसी IUPAC। इसका क्या है? इसका मतलब है इंटरनेशनल, इसका मतलब है यूनियन, इसका मतलब है प्योर, सॉरी यहां लिख देता हूं मैं इसका नाम प्योर, इसका मतलब है अप्लाइड और इसका मतलब है C का मतलब है केमिस्ट्री। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। बाकी आपका हाइड्रोकार्बन जो है टॉपिक समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज वगैरह, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।